वृंदावन एक ऐसी जगह जहां हवा भी राधे राधे बोलती है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति बसी है, पेड़ों में कहानियां हैं और हर गली में कृष्ण की लीलाओं के निशान। लेकिन वृंदावन में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। निधिवन। दिन का निधिवन। दिन में निधिवन बिल्कुल आम लगता है। छोटे छोटे मंदिर, टेढ़े मेढ़े पेड़ और शांत सा वातावरण। भक्त आते हैं, माथा टेकते हैं और शांत मन से लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का हर पेड़ दो अलग अलग तनों में बता होता है। कोई कहता है ये राधा और कृष्ण है, कोई कहता है ये गोपियां हैं, पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। शाम ढलते ही बदल जाता है सब कुछ। जैसे ही सूरज ढलता है, निधिवन का रंग बदलने लगता है। मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पुजारी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगते हैं। और फिर एक बात जो हर कोई मानता है, सूरज डूबने के बाद निधिवन इंसानों के लिए नहीं होता। दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं? अगर ये सिर्फ एक मंदिर होता तो रात में भी खुला रहता। लेकिन यहाँ शाम के बाद कोई गार्ड नहीं रहता, कोई पुजारी नहीं रहता, कोई भक्त नहीं रहता। क्योंकि माना जाता है रात के बाद निधिवन भगवान के लिए होता है, इंसान के लिए नहीं। देखने वालों ने क्या देखा? कुछ लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने यहां घुंघरू की आवाज सुनी। कुछ ने कहा उन्हें हंसने की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। और कुछ लोगों ने सिर्फ इतना कहा, जो हमने देखा वो बताने लायक नहीं था। पेड़ों का रहस्य। निधिवन का हर पेड़ आम पेड़ जैसा नहीं है। न कोई सीधा तना, न कोई ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ पेड़। सब के सब जैसे झुककर खड़े हों, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। लोकल लोग कहते हैं रात में ये पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं। ये सुन के सवाल उठता है, क्या पेड़ चल सकते हैं? या फिर क्या हम सब कुछ देख नहीं पाते? श्रृंगार कक्ष का सच। निधिवन में एक कमरा है, श्रृंगार कक्ष। यहाँ हर शाम राधा कृष्ण के लिए कपड़े, पान, इत्र और श्रृंगार सजाया जाता है। और सुबह कपड़े बिखरे होते हैं, पान टूटा होता है, इत्र के निशान जमीन पर होते हैं। पुजारी सिर्फ इतना कहते हैं, भगवान आए थे, जो रुके वो बदला हुआ लौटा। समय समय पर कुछ लोगों ने यहाँ रात गुजरने की कोशिश की। कुछ ने छुपकर, कुछ ने बहादुरी दिखाकर। लेकिन जो भी लौटा पहले जैसा नहीं था। किसी की आंखों में अजीब सा डर था। कोई बोलना कम कर देता था, कोई सिर्फ चुप रहता था। और कुछ लोग कभी मिले ही नहीं। पुजारियों की चेतावनी। वृंदावन के बुद्ध पुजारी सिर्फ एक बात कहते हैं, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, उनकी लीला को महसूस करो। उनके हिसाब से निधिवन कोई भूतिया जगह नहीं, ये भक्ति की सीमा है। जहां तक इंसान जा सकता है उसके आगे नहीं। आज भी होता है रास? क्या आज भी राधा कृष्ण यहां आते हैं? इसका जवाब कोई प्रूफ नहीं देता। पर वृंदावन में एक बात जरूर मशहूर है, जहां विश्वास खत्म होता है वहां भगवान नहीं दिखते, और जहां विश्वास होता है वहां निधिवन होता है। कहानी या सच्चाई? क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर एक सच जो हम समझ नहीं पाते? हो सकता है भगवान सच में आते हों, और हो सकता है ये सिर्फ लोगों का विश्वास हो। पर एक बात तय है, निधिवन आज भी रात को खाली रहता है। और शायद इसी खामोशी में सबसे बड़ा सच छुपा है। अगर कभी वृंदावन जाऊं तो निधिवन जरूर जाना। पर याद रखना, निधिवन को देखना, सवाल मत पूछना। क्योंकि कुछ राज सिर्फ महसूस किए जाते हैं, समझे नहीं जाते। राधे राधे।